अरे कभी आप योगी जी के टकले पे देखिए, दो दो सींग जमे हुए हैं। अरे नीतीश जी बोल रहे हैं कि भाई अगर आप मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में परेशान करोगे कि बिहार में आ जाओ। देश की जनता को विकास चाहिए, देश की जनता को रोजगार चाहिए। ये चोरों की पार्टी है बीजेपी। ये सिर्फ अपने दोस्तों का ही खजाना भरती है। इस पनौती को बहन बेटियां, गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां नहीं दिखती। इस पनौती को 750 हमारे किसान नहीं दिखते। नफरतवादी है बीजेपी सरकार को लाठी के दम से भगाएंगे। तो भैया अगर बात की जाए नीतीश कुमार की, तो बिहार में क्या हो रहा है ये तो आप सबको ही पता है। बिहार को नीतीश बाबू जो हैं अब इस्लामिक स्टेट घोषित करने वाले हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये जनता कह रही है। वो भी क्यों कह रही है? क्योंकि उन्होंने एक धर्म की अगर बात करें तो उन्होंने जुम्मा वाला दिन यानी कि शुक्रवार को घोषित कर दिया कि छुट्टी रहेगी। भैया एतवार की तो सभी को होती थी, एतवार का इंतजार सभी करते थे, लेकिन अब उनको तब मिलेगी। उनकी जो छुट्टियां पहले 2 हुआ करती थी वो 3 हो गई हैं। और अगर बात की जाए तो हिंदुओं के पर्व में रामनवमी की अब छुट्टी नहीं हुआ करेगी। तो ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कुलदीप जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे बिहार की राजनीति को देख के? पहले तो देश की सम्मानित जनता को तहे दिल से नमस्कार। लालू जी कहते हैं ना, ये नीतीशवा के पेटवा में दांत है। और हम कुलदीप यादव कहते हैं योगी जी के टकलवा पे सींग है का। अरे भैया, देश की जनता भूख से परेशान है। देश के युवा शिक्षित होकर नौकरी के लिए परेशान हैं। देश की बहन बेटियां सड़कों पे उनकी इज्जत को, उनकी आबरू को लूटा जा रहा है। और ये दोनों राजनेता जो हैं आए दिन कुछ न कुछ अशब्द उल्टा पुल्टा काम करते रहते हैं। बात यह है कि अभी 5 राज्यों का जो चुनाव है ना, ये चुनाव के लेकर ऐसे बयानबाजी ये करते रहते हैं। नीतीश जो बात कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं क्या? इस्लामिक स्टेट बन रहा है, इतिहास में पहली बार हुआ है। ये तो आप जैसे चैनल वाले पत्रकार बोल रहे हैं कि इस्लाम स्टेट बन रहा है। आपने देखा ही नहीं। अरे मैं सब देख रहा हूँ, सुर्खियां बनी, मैं सब देख रहा हूँ। सुर्खियां कौन बना रहा है? ये गोदी मीडिया बना रहे हैं, ये अडानी अंबानी के चैनल बना रहे हैं, ये अंधभक्त गोबर भक्त बना रहे हैं। अरे कभी आप योगी जी के टकले पे देखिए, 2 सींग जमे हुए हैं। एक कट्टर आप देखे थे? अरे भाई, देश की जनता देख रही है। अरे नीतीश जी बोल रहे हैं कि भाई अगर आप मुसलमानों को उत्तर प्रदेश में परेशान करोगे कि बिहार में आ जाओ, बिहार में आ जाओ। आप ये बात पूछिए ना कि योगी जी आप बताइए कितने युवाओं को आप उत्तर प्रदेश में नौकरी दे रहे हैं। वही नीतीश को जो बिहार में बहार है, नीतीश और तेजस्वी तो वहाँ तेजस्विया ने बोला है ना कि यूपी में नहीं है तो यहाँ पे आ रहे हैं। वहाँ पे तो बाहर ही बाहर है, नौकरी दे रहे हैं। जंगल राज है, मानिए। अरे जंगल राज में उत्तर प्रदेश के युवा, उत्तर प्रदेश की बेटियां जाकर बिहार में नौकरी कर रही हैं। अरे योगी आदित्यनाथ जी को भी शर्म आना चाहिए, बीजेपी की डबल इंजन सरकार को भी शर्म आना चाहिए। तो इस पे तो मौन हो जाते हैं। तो ये धर्म की राजनीति हमको नहीं चाहिए, ना देश की जनता को चाहिए। देश की जनता को विकास चाहिए, देश की जनता को रोजगार चाहिए। आज बीजेपी में इनके पास मुद्दा नहीं है, ये हमेशा जुमलेबाजी करते हैं। आज 5 राज्यों से इनका सुपड़ा सा धनतेरस योजना के तहत 10 लाख नियुक्तियां हो रही है केंद्र में, पता है? आपको पता है, हम इतना पढ़े हैं कि हम इतना जान गए हैं, देश की जनता जान गई है। अभी शिवपुरी की घटना हम आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में ईवीएम मशीन शमशान में जा रहा है। ईवीएम मशीन, वो भी कलेक्टर की निगरानी में। जब वहाँ कांग्रेस को लोग पकड़ते हैं, ये चोरों की पार्टी, ये चोरों की पार्टी है बीजेपी। ये सिर्फ अपने दोस्तों का ही खजाना भरती है। मैं देखूंगा ताकि ये बीजेपी के चोरों तक तो पहुंचना ही चाहिए। अरे चोरी कर रहे हैं, बाद में एकदम राम की तरह मुंह में राम बगल में छुरी है। मणिपुर जल रहा है, आज भी जल रहा है। अभी मैं बिहार में शराब बंद है, शराब खुले में बिक रहा है, वो ना दिख रहा। बढ़िया नीतीश के उस 8 नवंबर को मैं गुजरात अहमदाबाद में था और क्रांति मार्ग न्यूज में मैं खुद बोला और स्पोच किया। गांधीधाम, अंकलेश्वर, बड़ौदा, अहमदाबाद, राजकोट, कांडला, गुजरात के
कई जिलों में मैं गया और सरेआम हर घर में दारू बिकती है, हर गांव में दारू बिकती है। तो क्या इस पे गोदी मीडिया मौन क्यों है? अगर मैं गलत हूँ, मैं बोलता हूँ, सामर्थ्य है हार्दिक पटेल वहाँ की सरकार, गुजरात की सरकार के अंदर, और बीजेपी की सरकार, ईडी और सीबीआई को मैं खुला चैलेंज करता हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे ऊपर पर्चा करे और मैं स्पोज करने के लिए तैयार हूँ, दिखाने के लिए तैयार हूँ। कहाँ चले जाते हो भैया, कहाँ चले जाते हो? आलुआ यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं लगे। नहीं, मैं यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ के आया हूँ। देश का सबसे बड़ा पनौती है और आलुआ की बात हमारे नेता, हमारे जननायक राहुल गांधी जी को मूर्खों का सरदार रावण पता नहीं क्या क्या बनाया और इतने अरबों रुपया खर्च कर डाला। लेकिन आज देश में आप देखिए पनौती इस तरह टेंडर कर रहा है क्योंकि जनता का दिल ये बीजेपी के लोगों ने दुखाने का काम किया। इस पनौती को मणिपुर जलते हुए नहीं दिखता है, इस पनौती को बहन बेटियां, गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां नहीं दिखती, इस पनौती को 750 हमारे किसान नहीं दिखते, और इस पनौती को 5-5 घंटा मेरे देशवासियों बैठने का समय मिलता है मैच देखने के लिए। और मैच ये हारा नहीं गया है, मैच ये सट्टे के साथ हराया गया है। ये अपने बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं प्रधानमंत्री पे। प्रधानमंत्री हमने बनाया है, वो अपने घर से गरिमा का, पद की गरिमा का लिहाज। 2024 में आपको बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर इसी तरीके से आएंगे मोदी, अरे ऐसे बोलिए। लाठी के दम से भगाएंगे, देश की जनता भगाएगी। ये चोरों की जो सरदार है, जो जिस प्रकार हमने अंग्रेजों को लाठी के दम से भगाया था, उसी प्रकार से नफरतवादी ये बीजेपी सरकार को लाठी के दम से भगाएंगे। ये चोरों की है। अगर ये संविधान का अगर मान सम्मान नहीं करेंगे और संविधानिक तौर पे जो अधिकारी गण बैठे हुए हैं, ये सीधी मेरी चेतावनी है, अगर आप एक पार्टी के पक्ष में या दबाव में अगर फैसला और चोरियां करवाएंगे तो आपके ऊपर भी ये लाठियां बरसने का काम करेंगी। इसका परिणाम, इसका भुक्तभोगी आप होंगे। पर्चा करना होगा, कर दीजिए। हमारे ब्लेड ऐसे आपके पर्चों से नहीं डरते हैं। ये आपके चैनल पे मैं आह्वान कर रहा हूँ, 2024 में बीजेपी मुक्त भारत होगा क्योंकि इंडिया अलायंस के ऊपर देश की जनता विश्वास करती है और ये चोरी करके अब इनको निकलने भी नहीं दिया जाएगा। देश की जनता को गुमराह करने का काम ये बीजेपी सरकार ने किया है, इस देश की जनता समझ गई है। ये आए दिन जब हमारे देश के जननायक को मूर्खों का सरदार बोला तब तो ये मीडिया मौन हो जाती है। मणिपुर जल रहा है, अरे भाई वहाँ पे आप काम करिए ना, क्यों नहीं कर रहे हैं? ढेर सारी योजनाएं हैं लेकिन योजनाएं इनके सारे फेल हैं। आज जनता विश्वास कर रही है और देश की जनता कांग्रेस की वापसी कर रही है। अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए आप लोगों की क्या राय हमें जरूर बताइएगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।